डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम धामी ने भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉक्टर राजश्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर के पुष्पांजलि अर्पित। शिक्षकों की मांगों पर बड़ा मंथन, अधिकारियों के साथ हुई बैठक। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। थराली सीएचसी में दवा घोटाला आया सामने। सीएचसी में जली दवाओं के मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच हुई शुरू। रुद्रप्रयाग विवाद की जांच हरिद्वार हुई ट्रांसफर। डीआईजी करेंगे पुलिस आचरण की जांच। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर करेंगे निगरानी। 40 साल बाद नैनी देवी यात्रा शुरू। डंगरी में देवरा यात्रा का आयोजन। नैनी देवी यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, सैकड़ों भक्त बने अनुष्ठान के साक्षी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड संस्कृति आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहां की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि राज्य की मर्यादा और सांस्कृतिक पहचान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की गरिमा और परंपराओं की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और आस्था को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों से है, जिसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा बयान दिया। कहा कि उत्तराखंड संस्कृति आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहां की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और आस्था को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों से है, जिसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृति आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहां की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मर्यादा और सांस्कृतिक पहचान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की गरिमा और परंपराओं की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और आस्था को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों से है, जिसे बनाए रखना
सभी की जिम्मेदारी है और इसके खिलाफ कोई भी जाता है तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां की मर्यादा के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई करता है या किसी भी तरह का कोई भी कृत्य करता है तो उसके खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड की संस्कृति आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और आस्था को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों से है, जिसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। और लालपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया। सड़क किनारे खड़े मजदूर आए चपेट में और कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चालक को दौरा पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मौके पर है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक सीधे पहुंचा रहे, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़े मजदूर इसके चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कई घायलों की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि चालक को दौरा पड़ने की आशंका थी। ऐसे में पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां लालपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया। बड़ा सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े मजदूर इसके चपेट में आ गए। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही चालक को दौरा पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चालक को अचानक दौरा पड़ा होगा, जिस वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जो एक बड़ा सड़क हादसे का रूप ले लिया। लालपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया है। सड़क किनारे मजदूर खड़े थे जो कि इस के चपेट में आ गए। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बस चालक को शायद दौरा पड़ा होगा, जिस वजह से बस अनियंत्रित हो गई और हादसे का रूप ले लिया। बताया जा रहा है इसकी चपेट में 6 लोग आ गए हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया है। बताया जा रहे हैं कि सड़क किनारे मजदूर खड़े थे और ऐसे में बस अनियंत्रित हो गई, जहां सड़क हादसा हो गया। कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी भी लगातार जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच ये आशंका जताई जा रही है कि शायद बस चालक को दौरा पड़ा है, जिस वजह से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन मौके पर है, जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां देहरादून में लालपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया है। बड़ा सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े मजदूर इसके चपेट में आ गए हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। चालक को दौरा पड़ने की आशंका जताई जा रही है कि शायद चालक को दौरा पड़ा होगा, इस वजह से बस अनियंत्रित हो गया। और देखिए तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सड़क किनारे खड़े 6 मजदूर इस बस की चपेट में आ गए, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मौके पर ही
पुलिस प्रशासन पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, ये वही बस है जो अनियंत्रित हो गई और सड़क हादसे का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि बस चालक को शायद दौरा पड़ा होगा, जिस वजह से बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े 6 मजदूरों को रौंद दिया। कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लालपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है और तेज रफ्तार सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया है। चालक को दौरा पड़ने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया है। लालपुर क्षेत्र में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। 6 मजदूर इसके चपेट में आ गए और 6 मजदूरों में से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो लगातार देखिए तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और 6 लोगों को कुचल दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ रही है। स्मिता, लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है सिटी बस ने 6 लोगों को रौंद दिया है। किस वजह से ये हादसा हुआ, ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद बस चालक को दौरा पड़ा था। आपको बता दें, अभी दोपहर की बात है ये, जहां पर लाल पुल के पास में एक सिटी बस थी जो तेज रफ्तार से आ रही थी। उस वक्त जो है वहां पर रोड पर 6 मजदूर खड़े हुए थे और अचानक से सिटी बस जो है उन्हें रौंद देती है। आशंका ये जताई जा रही है कि जो चालक था उसे दिल का दौरा पड़ा था, जिस कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और जो 6 लोग घायल थे, शुरुआत में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके पास पहुंचने की और मदद करने की, लेकिन जैसे ही पुलिस आई उसके बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस तो नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में समय लग रहा था। तो लोगों ने ई रिक्शा और स्थानीय जो वाहन है उनकी मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है 6 लोगों में से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि सभी का इलाज चल रहा है और जो चालक है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, उसे भी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका भी परीक्षण किया जा रहा है कि आखिर वजह क्या थी, अगर दिल का दौरा पड़ा था या क्या स्थितियां थी, उस पर अब जो है वो जांच की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने देश को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार, त्याग और राष्ट्र सेवा की भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति समर्पण और जनसेवा का उनका आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। और देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों को लाभ देने का प्रस्ताव भी जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा, जहां पर अशासकीय और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड नंबर 12 किशन नगर के सिरमौर मार्ग में बोरवेल
निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मंत्रियों ने बताया कि बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए ये योजना बेहद जरूरी थी और इन योजनाओं से क्षेत्र के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। और हरिद्वार से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां टिबड़ी क्षेत्र में बड़ा बुलडोजर अभियान चला है। सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण, 50 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। राजाजी टाइगर रिजर्व और रेलवे भूमि खाली, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 50 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हरिद्वार टिबड़ी क्षेत्र में बड़ा बुलडोजर एक्शन, सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण और एक बड़ा संदेश कि इस तरह से अगर अवैध कृत्य को अंजाम दिया जाएगा तो बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित है। 50 से अधिक झुग्गियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। राजाजी टाइगर रिजर्व पर रेलवे भूमि खाली कराई गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और ये बड़ी जानकारी तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हरिद्वार टिबड़ी क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। टिबड़ी क्षेत्र में बुलडोजर अभियान चला है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है और एक सख्त संदेश दिया गया है कि इस तरह के अवैध कृत्य को अगर अंजाम दिया जाएगा तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निश्चित है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है तो प्रशासन का पीला पंजा चला है। बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो अवैध कब्जों पर लगातार प्रशासन का ये बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। टिबड़ी क्षेत्र की ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। टिबड़ी क्षेत्र में बुलडोजर का अभियान लगातार जारी है। सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। और संजय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी हालात क्या हैं? क्या कार्रवाई से पहले विरोध भी देखने को मिला? निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में के बाद एक अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि अगर सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा किया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं दिएगा। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक रेलवे की भूमि थी। हालांकि इन लोगों को यहाँ करीब 50 से ज्यादा झुग्गी झोंपड़ियां में लोग रहे। बिल्कुल, तो लगातार सरकारी भूमि पर देखिए इस तरह के अतिक्रमण जो भी करेगा एक सख्त संदेश दिया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड की निदेशक मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई और कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दोनों रोपवे प्रोजेक्ट्स में फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस का काम तेजी से पूरा किया जाए और साथ ही रोपवे प्रोजेक्ट पर ये अहम बैठक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जली हुई सरकारी दवाओं का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया में मामला सामने आने के बाद सीएमओ अभिषेक गुप्ता के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई और जांच के लिए कर्णप्रयाग उप जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भगवती प्रसाद पुरोहित को जांच अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार मिश्रा भी जांच टीम में शामिल है। सोमवार को टीम ने थराली सीएचसी पहुंचकर दवाओं के स्टॉक, रजिस्टर, दस्तावेज और संबंधित स्थानों का निरीक्षण किया जहां दवाओं को जलाया गया था। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब अस्पताल परिसर में स्थित डॉक्टर के सरकारी आवास के कमरे से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं और मास्क बरामद किए गए। इससे मामला और गंभीर हो गया। जांच के बाद जांच अधिकारी ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर जांच चल रही है। आज सोमवार को यहाँ आया हुआ हूँ
और जांच चल रही है। बहुत जल्दी ये जांच रिपोर्ट सीएम साहब को दे दी जाएगी। अभी कुछ जगह भी वहाँ पे सामान मिला हुआ है, उनको हमने प्रिजर्व कर लिया गया है और उनको हमने जो है हम रिपोर्ट में स्टॉक में उसमें पूरी हम स्टॉक चेक करते हैं कि दवाइयाँ कहाँ कहाँ आई गई हैं, कहाँ कहाँ वो चेक की गई हैं, कहाँ कहाँ दी गई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।